Assalamu alaikum 6th class. I am your maths teacher Hamna. Today is our lecture number 99 of mathematics. Unit number 6 ratio and proportion. Exercise number 6A. ओके क्लास, आज हम अपना न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 से स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को लर्न करते हैं। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रेशो की। रेशो क्या होता है? अ रेशो इज अ रिलेशन which one quantity bears to another quantity of the same kind with regards to their magnitude। रेशो वो वाला रिलेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में मौजूद है या फिर दूसरी क्वांटिटी को अपने अंदर उसने कंटेन किया हुआ है विद रिगार्ड्स टू देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी साइज़ के लिहाज से। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, the quantitative relation between two amounts showing the number of times one value contains or contained within the other। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिफाइन एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द टू टर्म्स फॉर्मिंग अ रेशो। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। दो टर्म्स जो कि रेशो बना रही होती हैं। अब रेशो का हमारे पास सिंबल क्या होता है? ये। ठीक है, अब दो टर्म जो कि रेशो बना रही होती हैं, दो टर्म्स रेशो में लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म रेशो का सिंबल, सेकंड टर्म, यानी कि इन दोनों के दरम्यान में रेशो है। अब जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और जो सेकंड टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशो। द रेशो रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। आप बोल रहे हैं कि रेशो को कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर रेशो के दोनों नंबर्स को हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या उसको दोनों साइड्स को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, तो रेशो को कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन द रिजल्टेंट रेशो इज इक्वलेंट टू द गिवन रेशो। तो जो इन रिजल्ट हमारे पास रेशो आएगी वो इक्वलेंट होगी ओरिजिनल रेशो के। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास क्या गिवन है? 2:3। ठीक है, 2:3 है। अब अगर हम इसको बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12। तो ये वाली जो रेशो हमारे पास आई है इन रिजल्ट वो इक्विवेलेंट है फर्स्ट वाली रेशो के। ठीक, नाउ पेज नंबर 82 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? द रेशो is an abstract number given by the fraction. The numerator denotes the magnitude of the first quantity or terms and the denominator gives the magnitude of the second quantity or the term। अब रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, जो सेकंड होती है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखती है। तो फर्स्ट हमें न्यूमिनेटर वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारे पास? अ रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं हम लिख सकते, केजी, ग्राम्स या फिर कोई और यूनिट। जो भी यूनिट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्या है? द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड बट द रेशो ऑफ टू डिसिमिलर क्वांटिटीज इज मीनिंगलेस। यानी कि अगर दो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान में तो रेशो हो सकती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक क्वांटिटी दूसरे में है या दूसरी क्वांटिटी उसमें है, लेकिन अगर कोई डिसिमिलर क्वांटिटीज़ हैं यानी कि सेम क्वांटिटीज़ नहीं है तो उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते। नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रेशो ऑफ दीज। हमने इनके दरमियान में रेशो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? 13 एंड 39। इनके दरमियान में रेशो फाइंड आउट करनी है। 13 फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, इसलिए रेशो में इसको फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। देन रेशो का सिंबल और उसके बाद सेकंड टर्म क्या है? 39। ठीक है, इसको हमने रेशो में तो लिख लिया 13:39। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? हम बोथ साइड्स को सेम नंबर से, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल हो तो सेम नंबर से हम कैंसल आउट कर देंगे। अब 13 और 39 दोनों 13 के टेबल में आते हैं, तो कैंसिलेशन किस तरह से होगी? 13 1 ज़ा 13,
13 3 ज़ा 39, तो रेशो का आंसर क्या हमारे पास आ गया 1:3। नेक्स्ट क्या हमारे पास 42 एंड 63, इन दोनों के दरमियान में रेशो फाइंड आउट करनी है। 42 फर्स्ट प्लेस पे है, रेशो में फर्स्ट लिखेंगे, इसको फर्स्ट टर्म में लिखेंगे रेशो का सिंबल। द सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 63। अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे सेम नंबर से। अब अगर हम इनको देखें तो 42 हमारे पास इवन नंबर है, 63 हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, अब ये दोनों किसी इवन नंबर के टेबल में तो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर में नहीं आ सकते, क्योंकि 63 हमारे पास ऑड है। अब इन दोनों की कैंसिलेशन किसी ऑड नंबर से होगी। हम 2 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 इवन होता है। 2 के टेबल में 42 तो आता है लेकिन 63 नहीं आता। नेक्स्ट 3 पे मूव करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, ये 12 बन गया। 3 4 ज़ा 12 रेशो, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, कैंसिलेशन हो गई। क्या आंसर आ गया हमारे पास 14:21। क्या आंसर आ गया था हमारे पास 14:21। 14 एंड 21, अब ये दोनों भी सेम टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं ना, तो 7 से कैंसिलेशन कर लेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, क्या आंसर आ गया 2:3। आप स्टार्ट से भी 7 से कैंसिलेशन कर सकते थे, ठीक है, जिस तरह से आपको कैंसिलेशन इजी लग रही है। अगर किसी छोटे नंबर से इजी लग, छोटे से स्टार्ट कर लें। अगर आप ग्रेटर नंबर का आपको पता है तो आप उससे कैंसिलेशन स्टार्ट कर दें। ठीक, अब पार्ट 3 आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, अब पार्ट 4 पर मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है 6.4:8। ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉइंट में है, तो फर्स्टली इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट किस तरह से रिमूव करते हैं, पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 आता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं उसके साथ। अब पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, इट्स मीन सिंगल ज़ीरो आएगा। क्या आ गया 64/10 रेशो 10 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर 8 से मल्टीप्लाई होगा। हमने रूल पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, अगर डिवाइड हो रहा हो तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होता है। सो क्या आ गया हमारे पास 64:8 मल्टीप्लाइड बाय 10, 64:8 इंटू 10 80। देन कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हमने किससे की है 4 से। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी गया, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज़। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। क्या रह गया 16:20। देन अगेन हमने 4 से कैंसिलेशन किया, 4 4 ज़ा 16 रेशो 4 5 ज़ा 20। आप यहाँ पर 8 से भी कैंसिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी, 2 से भी, ठीक। क्या आंसर आ गया 4:5। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 36 kg एंड 80 kg। हमने इन दोनों के दरमियान में रेशो फाइंड आउट करनी है, तो इसको रेशो में किस तरह से लिखेंगे 36:80। साथ इनके यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था रेशो हैज़ नो यूनिट। देन कैंसिलेशन करेंगे हम, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 एंड 0 एज इट इज़। क्या रह गया 9 एंड 20। 9 एंड 20 सेम टेबल में नहीं आते, सो कैंसिलेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। अब इसका पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों सेम है, ये भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स। इन दोनों के दरमियान में रेशो फाइंड आउट करनी है। अब देखें ये फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, सेकंड मीटर्स में है, तो फर्स्टली इनके यूनिट सेम करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें। मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये आप 5 क्लास में भी आपने डिस्कस किया हुआ है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। सो ये वाली फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सेकंड को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 3 मीटर्स किसके इक्वल होगा, बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 3 मीटर, 3 इंटू 100 300 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर किसके इक्वल है 300 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये वाली टर्म भी हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगी। अब 60 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर दोनों के दरमियान में हम इजीली रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 60:300 दोनों की कैंसिलेशन करेंगे। आप जिस नंबर से करना चाहें, लेकिन वो सेम वो नंबर
दोनों ये दोनों नंबर उसकी टेबल में आने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 3 से कैंसिलेशन किया, 3 2s are 6 एंड 0 एज इट इज़, 3 1s are 3 एंड ये 2 zeros एज इट इज़। आप 10 से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसकी 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और 60 से भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 30 से भी पॉसिबल है। अब क्या आंसर आ गया यहाँ पर, 20:100, देन 21s are 20, 25s are 100। क्या आंसर आ गया, 1:5। 1 और 5 फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, ₹2 एंड ₹80 रेशो में लिखेंगे, 2:80, देन कैंसिलेशन, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 0 एज इट इज़। क्या आंसर आ गया, 1:40। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 50 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर, इनके दरम्यान में रेशो फाइंड आउट करनी है। जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट किया था, पार्ट 8, सेम उसी तरह से होगा। ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है। फर्स्टली हम इनके यूनिट सेम करेंगे। वी नो डैट 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है। अब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, और 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 50। अब यहाँ पर चाहें तो पॉइंट रिमूव करके कर लें या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। मैं यहाँ पर पॉइंट रिमूव करके करवा रही हूँ। पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 1 0, देन 10 1s are 10, 10 10s are 100, क्या आ रहा है, 10 and 5, 10 5s are 50। तो 0.5 मीटर किसके इक्वल है, 50 सेंटीमीटर के, ठीक। अब दोनों वैल्यूज़ हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई, हम रेशो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.5 मीटर किसके इक्वल है, 50 सेंटीमीटर पे। 50 रेशो 75, देन कैंसिलेशन करेंगे, 5 10s are 50, 5 1s are 5, 2 कैरी गया, ये 25 बन गया, 5 5s are 25। क्या आंसर आ गया, 10:15, देन 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। क्या आंसर आ गया, 2:3। ओके क्लास, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पे, डेफिनेशंस को लर्न करेंगे और डोजिंग टेबल ऑफ 14 भी आप लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।